हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डी एस वाधवा है और मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेरे ये जो ट्यूटोरियल्स हैं वो स्काडा सिस्टम पर बेस्ड हैं। स्काडा सिस्टम हमारा बहुत से प्लांट्स में यूज़ होता है डेटा कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए। तो जो ये हमारे लेक्चर्स हैं वो RSV32 वर्क्स पर रहेंगे, जो कि रोकवेल ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है। RSV32 वर्क्स ये सॉफ्टवेयर है जो कि रोकवेल ऑटोमेशन का है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। हम फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको RSV32 के का एक इंट्रोडक्शन दूंगा। फिर उस फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बटन्स क्रिएट करना। हमारे यहाँ पर 6 तरह के बटन्स होते हैं इसमें। तो जो आज सबसे पहले होगा वो सेट और रीसेट। मैं सिखाऊंगा आपको बटन्स के बारे में, और उस बटन्स को ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कैसे करवाते हैं वो सिखाऊंगा, और उस ऑब्जेक्ट का कलर कैसे चेंज करना है उस बटन के साथ वो सिखाऊंगा। तो हम शुरू करते हैं। RSV32 हम ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो न्यू पर जाएंगे। जो मेरा डिफ़ॉल्ट सेट है वो माई डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पर जाकर मैं अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट करूँगा। मैं कोई भी नाम देता हूँ, SWR। आप कुछ भी अपना नाम भी डाल सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं इसे। तो मैं इसे ओपन करूँगा, ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। SWR के नाम से मैं प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो हमारे यहाँ पर दो मोड हैं, एडिट मोड और रन मोड, जो कि मैं अलग अलग लेक्चर्स में कवर करूँगा। एडिट मोड में सिस्टम ग्राफिक्स अलार्म डेटा लॉग लॉजिक एंड कंट्रोल है। तो जो हमने अपना एनिमेशन बनाना है वो ग्राफिक्स में जाना है। ग्राफिक्स में डिस्प्ले, लाइब्रेरी, पैरामीटर और रेसिपी है, जो जो मैं आगे बताऊंगा आपको। डिस्प्ले पर डबल क्लिक करेंगे। हमने जो भी एनिमेशन बनाना है वो हमने डिस्प्ले स्क्रीन पर बनाना है। तो ये डिस्प्ले स्क्रीन हमारी ओपन हो गई। ये मेरा RSV32 का पैनल है, जिसमें अलग अलग टूल बार्स हैं। जो मेरा फर्स्ट टूल बार है वो ये है, फिल कलर। अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट करता हूँ तो उसे कोई कोई भी कलर देना चाहूँ वो यहाँ से दे सकता हूँ फिल कलर से। और उस फिल कलर को मैं कोई स्टाइल देना चाहूँ तो यहाँ से दे सकता हूँ। फिल कलर स्टाइल का टूल बार है, जैसे वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस और अलग अलग स्टाइल हैं। ये मेरा मेन टूल बार है, जिसमें मैं अपने एनिमेशन को टेस्ट रन करवा सकता हूँ और उसे स्टॉप कर सकता हूँ। और भी अलग 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 ऑप्शन है जो मैं आगे बताऊँगा। और ये है हमारा ड्रॉ टूल बार, जिसमें हमने कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। और जो हम मैंने जैसा कि बताया, मैं यहाँ पर आपको आज बटन क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो बटन, ये ऑप्शन, यहाँ से बटन हम क्रिएट कर सकते हैं। ये बटन का ऑप्शन है। तो ठीक है, हम सबसे पहले कोई रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। रेक्टेंगल का ड्रॉ का ऑप्शन, यहाँ से हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। तो जैसे देख सकते हैं आप कि ये रेक्टेंगल रेड कलर का ड्रॉ हुआ है, क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट रेड पर सेट है। तो हम इसे कोई भी कलर देना चाहें, जैसे ब्लैक, तो यहाँ से ब्लैक चूज़ कर सकते हैं। येलो, ग्रीन या ब्लू, कुछ भी देना चाहें। तो मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को बटन के साथ इंटरेक्ट करवाना है, तो मैं यहाँ से बटन का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एक बटन क्रिएट करूँगा। तो बटन कॉन्फ़िगरेशन में मेरे 4 तरह के बटन्स हैं, जो कि 3D, रिसेस, रेज और बेवेल्ड। अगर मैं अपने बटन को 3D लुक देना चाहता हूँ तो वो इस तरह से लुक आएगी। ये इसका प्रीव्यू है। रिसेस की ऐसी लुक आएगी, रेज की ऐसे एक के ऊपर एक लेयर, बेवेल्ड की ऐसी आएगी। तो मैं बेवेल्ड से स्टार्ट करता हूँ। एक्शन पर जाके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आज सेट और रीसेट के बारे में सिखाऊंगा। तो ये सेट और रीसेट है। सेट मीन्स अगर मैं किसी अपने बटन को प्रेस करता हूँ तो वो सेट की कंडीशन में ही रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो सेट है। वो दोबारा से प्रेस करने पर भी रीसेट नहीं होगा। उसके लिए मुझे अलग से एक रीसेट का बटन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले सेट का बटन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मुझे अगर अपने बटन के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट करवाना है तो मुझे एक टैग नेम देना पड़ेगा। तो मैं अपने स्विच के लिए टैग नेम दे रहा हूँ, स्विच के नाम से ही। ये मैंने स्विच के नाम से टैग नेम दे दिया। मैं कुछ भी टैग नेम दे सकता हूँ। एस एस के नाम से दे सकता हूँ, ए के नाम से दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं स्विच क्रिएट कर रहा हूँ, बटन क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं स्विच के नाम से दूंगा। जैसे मैं अपीयरेंस पर क्लिक करता हूँ तो मुझसे पूछ रहा है कि स्विच नाम का कोई भी टैग नेम एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या आप उसे क्रिएट करना चाहते हैं। तो यस, मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ पर अब टैग एडिटर में हमने नेम स्विच रख दिया। टाइप, अब टाइप में एनालॉग, डिजिटल, स्ट्रिंग 3 तरह के हैं।
जो हमारा एनालॉग रहता है वो स्पेसिफिकेशंस के लिए यूज़ होता है, जैसे मैं 0 टू 100 दे रहा हूँ और 100 टू 200 दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ तो उसके लिए एनालॉग यूज़ होगा, जो मैं आगे बताऊँगा। तो जो हमारे स्विच रहते हैं वो डिजिटल रहते हैं, क्योंकि इसमें ऑफ और ऑन की कंडीशन होती है और 0 और 1 की कंडीशन होती है डिजिटल। तो तो ये डिजिटल रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे स्विच फॉर लाइट बल्ब और स्विच फॉर लैम्प। तो आप देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं। ऑफ लेवल मेरा ऑफ है, ऑन लेवल मेरा ऑन है। और डेटा सोर्स में मेमोरी पर ही क्लिक रखिएगा। और इनिशियल वैल्यू मेरी ऑफ है, क्योंकि मेरा स्विच अभी ऑफ कंडीशन में है। जब इसको ऑन करवाऊंगा तो वो, जब इसको प्रेस करूंगा तो वो ऑन ऑन हो जाएगा। अगर मैं ऑन से ऑफ करवा रहा हूँ तो मेरी इनिशियल वैल्यू ऑन हो जाएगी। अभी मैं ऑफ से ऑन करवा रहा हूँ तो मेरी इनिशियल वैल्यू ऑफ है, तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो आप पेरेंट्स पर ये मुझसे बटन लेवल पूछ रहा है, जो मैं अपने स्विच पर नाम रखना चाहता हूँ। तो मैं अगर इसमें आप सेट कर रहा हूँ तो मैं सेट के नाम से दे देता हूँ। अगला बटन मैं रीसेट के नाम से दूंगा तो मैं उस पर रीसेट नाम दे दूंगा। तो फॉन्ट पे जाकर मैं 18 थोड़ा इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। तो डाउन अपीयरेंस में मेरा सेम रहेगा, उस पर ही क्लिक रहेगा कि मेरा सब सेम है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक स्विच क्रिएट किया था सेट के नाम से, वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब मुझे इस स्विच को इस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करवाना है। जब मैं इस स्विच को प्रेस करूँ तो इस ऑब्जेक्ट का कलर चेंज हो जाए। अभी रेड है तो मैं ग्रीन करना चाहूँ तो मैं ग्रीन हो जाए। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। इस पर अलग अलग ऑप्शन है जो मैं अलग अलग लेक्चर्स में बताऊंगा। तो फिलहाल एनिमेशन में जाकर हमने कलर चेंज करना है, तो कलर की प्रॉपर्टी पर जाएंगे। यहाँ पर बहुत सी प्रॉपर्टीज़ है एनिमेशन में, विजिबिलिटी, रोटेशन, विड्थ, हाइट, जो मैं अलग अलग जो लेक्चर्स में बताऊंगा। अभी हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो कलर पर जाएंगे। अब एक्सप्रेशन में मुझे इसे एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, तभी ये मेरा ऑब्जेक्ट का कलर चेंज होगा। जब मैं बटन को प्रेस करूँगा तो वो क्या होगा एक्सप्रेशन, वो ये कि जो मैंने इसका टैग नेम दिया था स्विच का, वो टैग नेम मैं यहाँ पर लिखूँगा। अब जब मेरा स्विच ऑफ है यानी ज़ीरो है इनिशियली, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रेड है। अब जब मैं इसे प्रेस करूँगा तो 1 हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट का कलर ग्रीन हो जाएगा। तो मुझे इसे ग्रीन करना है, तो 1 होने पर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इनिशियल कंडीशन में अभी मेरा जो ये कलर है वो रेड है। ये जो फिल कलर है, इनसाइड फिल है वो रेड है। जो लाइन का कलर है ब्लैक, वो ये है आउटर लाइन। मैं इसे कुछ भी देना चाहूँ तो वो दे सकता हूँ, ब्लू दे सकता हूँ। तो ये ब्लू शो होगी जब मैं एनिमेशन ऑन करूँगा। तो 1 पर जाकर ये इसकी लाइन ब्लैक है, कुछ भी देना चाहूँ कुछ भी दे सकता हूँ मैं कलर। और फिल पर मेरा ग्रीन हो जाएगा। तो मैं इसे अप्लाई करता हूँ, क्लोज करता हूँ। तो अब हमने टेस्ट रन करना है, वो यहाँ से करना है। हमारा टेस्ट रन का जो ऑप्शन है वो ये है। तो मैं इसे टेस्ट रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी आउटलाइन ब्लू दी थी तो वो ब्लू हो गई है, और ये रेड है फिलिंग। जैसे ही मैं अब इस बटन को प्रेस करता हूँ ये ग्रीन हो जाएगा। तो अब मैं इसे दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये रीसेट नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ सेट का बटन है। तो रीसेट करने के लिए मुझे पहले यहाँ से एनिमेशन ऑफ करना पड़ेगा, और फिर से बटन चूज़ करूँगा, यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, एक्शन में जाकर अब रीसेट क्लिक सेलेक्ट करूँगा। अब टैग नेम में मैं वही दूंगा, क्योंकि मैं उसी बटन को रीसेट करना चाह रहा हूँ। अब पेरेंट्स पर जाकर मैं इसे रीसेट का नाम दे दूंगा, और बड़ा कर दूंगा इसका। दोनों पेरेंट्स सेम रहेगा, ओके कर दूंगा तो मेरा रीसेट का बटन क्रिएट हो गया। तो अब जब मैं इसे रीसेट करूँगा तो ये रीसेट हो जाएगा, फिर से रेड हो जाएगा। सेट करूँगा तो ग्रीन हो जाएगा, रीसेट करूँगा तो रेड हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने ये RSB32 के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा। बटन्स कैसे क्रिएट करते हैं, सेट और रीसेट, वो हमने देखा। और उसे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कैसे करवाते हैं, उस ऑब्जेक्ट का उस बटन्स के साथ कलर कैसे चेंज करवाना है वो सीखा। और आगे के लेक्चर्स में मैं आपको और कुछ बटन्स के बारे में सिखाऊंगा। तो हमारे ये एक के बाद एक लेक्चर्स होंगे। तो आपको अगर ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक पे क्लिक कीजिए। और थैंक यू सो मच मेरा ये ट्यूटोरियल देखने के लिए।